नमस्कार। एनबीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार की बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलंदशहर जहांगीराबाद टाउन स्कूल रोड गायत्री नगर में लाइसम एजुकेशन सेंटर का हुआ शुभारंभ। शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार बनाने का उद्देश्य से लाइसम एजुकेशन सेंटर की होगी प्राथमिकता। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की मजबूती के साथ रखी गई नींव होती है लाभप्रद। लाइसम एजुकेशन सेंटर का शिक्षित विद्यार्थी देश विदेश में बनाएगा अपनी अलग पहचान। नगर में लाइसम एजुकेशन सेंटर विश्वास के साथ विद्यार्थी के भविष्य को करेगा साकार। किताबी वजन से हटकर शिक्षा का वास्तविक ज्ञान ही विद्यार्थी के जीवन को बनाता है उज्जवल। इसीलिए लाइसम एजुकेशन सेंटर का उद्देश्य विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम में 100% लाने योग्य बनाना है। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। यह प्रयास मेरे अमूल प्रिय अखंड प्रताप सोलंकी जी आरंभ करने जा रहे हैं। मिंटू भैया आइए, स्वागत। साइलेंट। हमारे गुरुजी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह राणा जी, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, ये नाम ही काफी है। इन्होंने वो ज्ञान की ज्योति हम लोगों को जगाई, चाहे हम लोग किसी भी फील्ड में हैं, शान से और शौकत से और ईश्वर को साक्षी मानकर रहते हैं कि हमसे जो भी कार्य हो बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। आए और उनको सम्मानित किया जाए। एक बार जोरदार ताली का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। हमारे अमित भैया जी आए, उसका मैटर उठाया और ये जाने जाते हैं अपने मेरे मित्र, मेरे साथी। तालियों से लगेगा कि इनको तो आदरणीय श्री नाजिम जी, इन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है। वसीम भाई को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया कार के रूप में जाने जाते हैं हमारे शहर में, क्षेत्र में मिलती हैं। एक बार जोरदार ताली का स्वागत करें अपने राजेश जी का। कृपया वो भी आ जाएं भैया, जोरदार ताली। और आइए हमारे भाई जो कर रहे हैं, और सुनील राघव जी को मैं कहीं भी इनका क्षेत्र जो ऐसी मित्र है, इधर शोभित भैया, एक बार मैं सभी डब्बू भैया स्वागत करते हुए महेंद्र राणा जी का, सबके गुरु रहे हैं। संजय भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो प्यार का भाई जिससे हम उनके बहुत प्यार मानते हैं। किन्नी भैया से अनुरोध करता हूँ एक बार भाई जीतू जी, हमारे इस्माइली से हैं, रिश्तेदार बहुत प्यार मानते हैं, मूंछों का तोड़ नहीं। अभी ऊपर नाश्ता करने जाना है। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में और हम बैठे हुए हैं लाइसम एजुकेशन सेंटर, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो एक शिक्षा को लेकर यहाँ पर विशेष तौर पर उनकी पहचान अलग बनी हुई है। आइए जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है उसी क्रम में महेंद्र सिंह राणा जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ लाइसम एजुकेशन सेंटर में। आज हमारे इस संस्थान का शुभारंभ हुआ है और हम यहाँ से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि स्कूली शिक्षा के साथ जो छात्र छात्राएं, जो बच्चे
हमारे पास आएंगे, हम उन्हें आगे भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, आईआईटी, इंजीनियरिंग, एनडीए, बैंकिंग, वहां तक उन्हें कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि स्कूली शिक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शिक्षा का नितांत अभाव रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि अभिभावकों को बच्चे को कहीं किसी बड़े शहर में बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे संघर्ष के बीच में डालना पड़ता है, और तब भी सफलता सुनिश्चित हो या ना हो, इस बात का कोई आश्वासन नहीं रहता। जिस तरीके से गार्जियंस एक तो यहाँ पर उम्मीद की किरण अपनी एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेगा अपने बच्चे के लिए शिक्षा के माध्यम से, तो सर जो निम्न स्तर की जो मतलब क्लासेस होंगी उन बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर आपके द्वारा अध्ययन कराया जाएगा, और किस तरीके का यहाँ पर जो मतलब उनकी प्रोग्रामिंग होंगी उसके बारे में सर क्या संदेश दें? देखिए, हम अपने संस्थान में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्तर का बच्चा जो भी पढ़ाई करेगा उसे मोटिवेट करके, उसको प्रोत्साहित करके उसके स्तर से अगले स्तर में कैसे लेकर जाया जाए, ताकि पहले वह स्कूली स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करे और फिर उसका जो स्कूली शिक्षा के जो ज्ञान है वह उसे प्रतियोगी परीक्षा तक कैसे ले जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आधारभूत उससे शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब आधार कमजोर होता है तो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कमजोर आधार के साथ नहीं की जा सकती। तो इसलिए चाहे बच्चा जब प्रारंभिक स्तर पर हमारे सामने आएगा, चाहे वो कमजोर होगा या मध्यम होगा या कैसा भी, तब को बिल्कुल बेसिक से। एक क्वेश्चन और, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लाइसम एजुकेशन सेंटर पर आप क्लासेस बच्चों को अपडेट कराएंगे, तो उसमें सर हर बच्चा सिर्फ एक समझ और एक सोच के साथ तो यहाँ पर अध्ययन के लिए नहीं आएगा, तो उन जो निम्न बुद्धि से मतलब है मेरा कि जो मतलब कम स्तर यानी कि कम ज्ञान जो अर्जित करे बच्चे यहाँ पर आएंगे, उनको किस प्रकार सर यहाँ पर लाइसम एजुकेशन सेंटर में यहाँ जो उनकी शिक्षा रहेगी उसको किस प्रकार यहाँ पर बनाया जाए? देखिए, जैसे ही कुछ बच्चे हमारी दृष्टि में आएंगे कि वो थोड़ा पिछड़ कर चल रहे हैं, हम उन्हें अतिरिक्त समय देकर, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर पहले अपनी तरफ से यहाँ प्रयास करेंगे। दूसरा, उनके अभिभावकों के साथ हम वार्ता करेंगे ताकि वो घर पर भी उनका विशेष ध्यान रखें। जो भी कार्य यहाँ से दिया जाए उसको अभिभावक, माता पिता घर पर उसे पूरा कराने का प्रयास करें और समय समय पर हमसे मुलाकात करते रहें, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का उनको अवगत होते रहें। और हम यहाँ से अतिरिक्त समय देकर, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर बिल्कुल बालक को उसके स्तर से अगले स्तर तक ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बात का हम आश्वासन देते हैं और हमें विश्वास है ऐसा करने में हम सफल होंगे। यानी कि लाइसम एजुकेशन सेंटर में जो भी बच्चे यहाँ पर अपनी एजुकेशन को यानी कि जो कंटेस्ट करने के तरीके से अध्ययन के लिए आए हैं, उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ विशेष तौर पर एक अलग क्लास के साथ साथ एक अलग मतलब जो सांस्कृतिक अध्ययन है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसको लेकर यहाँ से जाने के बाद अभिभावकों द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो कि हाँ, बच्चा हमारी लाइसम एजुकेशन सेंटर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और जिसके परिणाम उनको भविष्य में जल्द देखने को मिलेंगे। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर। तो इसी बीच यहाँ पर हम बैठे हुए हैं लाइसम एजुकेशन सेंटर में, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर लाइसम एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर साहब अखंड प्रताप सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानकारी लेते हैं कि जो यहाँ पर आज ये लाइसम एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है उसको लेकर किस प्रकार यहाँ पर एक माहौल बच्चों के प्रति बनाया जाएगा और शिक्षा के उद्देश्य को लेकर मतलब किन किन माध्यमों की यहाँ पर तैयारी की जाएगी। पत्रकार महोदय सुनील जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ मौजूद हैं आज ऐसे शुभ अवसर पर। शिक्षा के क्षेत्र से 18 वर्ष की आयु से जुड़े हुए हैं और तभी से प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्र में अच्छे प्रकार की एजुकेशन को हम लेकर के आए। इसी उपलक्ष्य में भाई साहब के सानिध्य से जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय हमारे श्री महेंद्र सिंह राणा जी, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से लाइसम एजुकेशन सेंटर को एक नए स्तर से फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, 9, 10 और ऊपर जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी है उस प्रोसीजर को लेकर तैयार किया गया है। इसमें विशेष जो शिक्षा आजकल स्कूलों में नहीं दी जा रही है और जब से ये एजुकेशन पॉलिसी में 8th क्लास तक बच्चों को फेल ना करने का प्रावधान आया है महोदय, तब से शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है। स्कूल के अध्यापकगण, गार्जियंस और बच्चा स्वयं, उन्हें पता है कि हम 8th क्लास तक फेल नहीं होने वाले हैं, तो उनका ध्यान बिल्कुल भी एजुकेशन पर नहीं है। किताबी पढ़ाई चल रही है, रट्टाफिकेशन वाला काम चल रहा है। जैसा मैं स्वयं 3 बच्चों का अभिभावक हूं,
जैसा मैं खुद देखता हूं कि बच्चों को कोई भी विशेष प्रकार का प्रावधान स्कूलों में नहीं दिया जा रहा। उसी सिस्टम से हम बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही कॉम्पिटिटिव बेस उनका बनाकर चलेंगे, ताकि बच्चा 8th क्लास तक आने तक काउंसलिंग के माध्यम से वो ये समझ ले कि मुझे फ्यूचर में किस ट्रैक पर जाना है। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि मेरे हिसाब से 90% बच्चा 12th क्लास तक आते आते उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारी लाइन क्या है, हमें किस तरफ बढ़ना है। 12th के एग्जाम में पास आउट होने के बाद बच्चे को ये विचार आता है कि अब हमें क्या करें। ये प्रावधान बिल्कुल गलत है। हमें अपने भविष्य में अगर आगे बढ़ना है, चमकना है, अपनी आजीविका के लिए काम करना है, परिवार का नाम करना है, तो हमें छोटे लेवल से ही बच्चों को ये पूछना होगा। गार्जियंस को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि वो स्वयं भी अपने बच्चों को समय देकर के ये पूछें कि आप भविष्य में किस लाइन पर जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को मैं लाइसम एजुकेशन सेंटर के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, संस्कार जो हमारे बच्चों में से खत्म होते चले गए हैं, शिक्षा बाद में है, पहले संस्कार है। आज आप चहुओर जितने भी प्रतिष्ठित स्कूल चल रहे हैं, आप देख लीजिए, बच्चे जैसे ही स्कूल से बाहर आते हैं, उनके वार्तालाप का तरीका, उनके मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं, वो इतने वो मर्यादित नहीं है। मैं कई बार अपने घर से या चौराहों पर बच्चों को देखता हूं, तो उन्हें एक शिक्षक होने के नाते, अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी होने के नाते उन्हें रोकता हूं और उन्हें असभ्य भाषा प्रयोग करने से मना करता हूं। उसी प्रोसीजर को हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वो किसी भी प्रक्रिया अपने बच्चों के भविष्य हेतु कुछ भी जानकारी के लिए या शिक्षा में पद्धति कुछ भी जानकारी के लिए वो लाइसम पर विजिट करें, हमारी टीम से मिले, मुझसे मिले, काउंसलिंग के लिए अपने बच्चों को लेकर के आए। उनका सहयोग रहेगा, हमारा अथक प्रयास रहेगा, 12 घंटे सेंटर खुलेगा और इसी सहयोग से, उनके सहयोग से, हमारे प्रयास से निश्चित ही महेंद्र भाई साहब के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से महोदय, हम अपना नाम करेंगे, बच्चों के लिए बहुत मेहनत से काम करेंगे। बस इसी के साथ मैं सभी क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि क्षेत्र में इस तरीके से एक नए युग की, नए एजुकेशन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। धन्यवाद। यानी कि जो लाइसम एजुकेशन सेंटर के जो डायरेक्टर अखंड प्रताप सोलंकी है, उन्होंने बताया कि यानी कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार की अपने बच्चों के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस समाज के बीच गायत्री नगर में लाइसम एजुकेशन सेंटर का आज शुभारंभ किया है। उसी का लेकर यहाँ पर जो लाइसम एजुकेशन सेंटर है, आज उसका शुभारंभ किया जा चुका है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।